फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे से, क्योंकि सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हाँ जी, तो तैयार होके हम जाके आ चुके हैं। तो हम गए थे कैंटीन, क्योंकि सामान तो हमारे पास सब कुछ है, इतना हमें चाहिए भी नहीं होता है, क्योंकि 2 ही बंदे हैं, हम 3 ही हैं, तो छोटा मोटा सामान हमारा हो ही जाता है, काफ़ी टाइम चलता है। तो कैंटीन जाने का रीज़न था, कैंडू के खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं था, जूस तक नहीं थे। तो आजकल कैंडू को रियल जूस बंद ही कर दिया है, क्योंकि उसे पी के भी कैंडू बोर हो गया है, और बच्चों को अलग अलग चीज़ें देते रहे तो बच्चे खुश रहते हैं। तो अब आजकल कैंडू पी रहा है एजियो फ्रूट का जूस, जो कि हर फ्लेवर में आते हैं, गुआवा, मौसमी, लीची, ऑरेंज, मैंगो। तो वो सामान लेना था, इसलिए कैंटीन खुलती है 10 बजे। तो मैं यहाँ से क्विकली 10 बजे भाग गई, और सबसे पहले मेरा ही नंबर आ गया। तो सामान मैं कोई 700-800 रुपये का लेके आई हूँ, खाने पीने का ही। तो थोड़ा सा सामान मैं अपने इस पिटारे में ले आई, और रास्ते में मिल गए स्वामी जी, तो थोड़ा सा सामान उनको पकड़ा दिया। वो जब भी आएंगे ड्यूटी से तो वापस आते टाइम ले आएंगे। और कैंडू ने आते ही अटैक कर दिया है, एक बैकवर्ड्स का पैकेट खोल दिया है। और अभी मैं रील्स बना रही थी यूट्यूब के लिए, तो चूड़ा पहना था, तो चूड़ा मेरा रहा वो कैंडू ने बिल्कुल, मैंने सेट करके अलमीरा में रखना ही था और कैंडू ने खोल दिया। तो आई होप आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, तो जितना हो सके ब्लॉग को शेयर कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप अगर हमें मोटिवेट करेंगे तभी हम आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आ सकते हैं। और तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो वैसे काम तो मैं सब कुछ करके गई ही थी, सिर्फ एक पोंछा रह गया था, लेकिन मेरी इस ड्रेस पे कैंडू ने जूस गिरा दिया है। आते ही जूस के लिए जिद कर रहा था, तो जूस गिरा दिया, तो मुझे ये वॉश करने पड़ेगी। तो देखती हूँ जहाँ जूस गिराया वहीं की वॉश करूँगी, क्योंकि ये कपड़े सिर्फ ड्राई क्लीन वाले हैं और इन्हें ऐसे रेगुलर वॉश नहीं कर सकते हैं। तो ये वाली ड्रेस मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी, ये वाली ड्रेस, और इसके साथ है नीचे प्लाजो, पैंट प्लाजो। तो ये वाली ड्रेस मैंने मिंत्रा से मंगवाई थी ऑनलाइन, तो काफ़ी अच्छी आई हुई है। तो मेरी दीदी के घर में फंक्शन था तब मंगवाई थी, लेकिन तब इसके ऊपर स्वेटर वगैरह पहनने पड़ा, तो इसका थोड़ा गेटअप अच्छा नहीं रहा। तो अभी मौसम ठीक हो गया है, गर्मियों का स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको जल्दी से वॉश करती हूँ, या वॉश करने के लिए तो स्पेशल मना है, लेकिन देखो कुछ कपड़े से ही करती हूँ। और दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी है। और तो अभी मैंने क्या किया, अपनी फ्रेंड को कॉल की थी, तो बात करते करते 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया। अभी मूली के पत्ते हैं, मेरी फ्रेंड ने दिए हैं, उनके गार्डन में काफ़ी लगे हैं, तो अभी सीज़न ऑफ हो रहा है, तो ये धीरे धीरे से थोड़े से येलो कलर के मुरझाने से लग पड़े थे। तो स्वामी जी को काफ़ी पसंद है ये, तो उन्होंने कल दिए थे, तो आज काट के बना देती हूँ, क्योंकि कल तक ये, अगर कल बनाऊंगी तो ये फिर सभी ऐसे हो जाएंगे। तो बाहर आज मैंने अपना डस्टबिन खाली नहीं किया है, क्योंकि बाहर इतने सारे मोंकीज हैं, मुझे भी डर लग रहा है, और वो बैठे भी डस्टबिन के पास ही हैं। तो जल्दी से इन्हें काटती हूँ, अच्छे से 10-15 बार वॉश करती हूँ, और इनको तड़का देती हूँ, और साथ में आटा गूंथती हूँ, और फिर कैंडू को दूध पिलाती हूँ, और बाहर भी इसको खेलने लेके जाना है। तो यहाँ पे ये मेरा कप चुका है। अब जल्दी से प्याज टमाटर का तड़का लगाऊंगी, बहुत ही टेस्टी बनेंगे ये। नो नो नो, इधर देखो, चलो रूम में चलो, बेडरूम में चलो। नो, सुनाई नहीं दे रहा, मैं नो बोल रही हूँ, चलो भागो, रूम में चलो। उठाओ इनको, जल्दी से उठाओ, जहां से फेंके वहां पे रखो, जल्दी जल्दी। हाँ उधर रखो, रखो जहां से लिए वहीं पर रखने चाहिए। वेरी गुड, गुड बॉय। अब दूसरा उठाओ, वेरी गुड। आप ही ने फेंके ना, उठाओ इसको क्विकली, जल्दी से जल्दी, अदरवाइज आपको मम्मा मारेगी। शाबाश, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय।
अभी दूसरा भी उठाओ, दूसरे भी उठाओ। दूसरे कौन उठाएगा? उनको भी उठाओ। हाँ उठाओ उनको भी। आप ही ने फेंके ना नीचे। हाँ 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 उठाओ, शाबाश, वेरी गुड। जल्दी उठाओ जल्दी। हाँ उठाओ, रखो उधर रखो। हाँ रखो, शाबाश। हाँ जी शाबाश, वेरी गुड। रखो जल्दी से रख दो। थैंक यू, थैंक यू, शाबाश। सभी उठा के रखो, आप ही ने फेंक किया ना ये। तो यहाँ पे मेरे डोसे का थोड़ा सा बैटल बचा था तो, और सांभर भी बचा था, तो डोसा थोड़ा सा बना लेती हूँ। और ऐसे नहीं तो वेस्ट, ऐसे नहीं तो ये वेस्ट ही जाएगा। और साथ में चपातियाँ बना चुकी हूँ तो थोड़ा सा बचा था, तो मुझे लगा इसका डोसा बना लेना चाहिए। और स्वामी जी भी थोड़ा सा खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। चपातियाँ तो वैसे ही बनी हुई हैं, नहीं तो अदरवाइज़ ये वेस्ट जाएगा। और रात को हमने कुछ और सोचा है बनाने के लिए। तो यहाँ पे डोसे हमारे आधे बन चुके हैं और कुछ गर्मा गर्म बन रहे हैं, क्योंकि स्वामी जी के आने का भी टाइम हो गया है। तो मैं तभी से ही लगी हूँ बनाने। अभी 15-20 मिनट में स्वामी जी भी आ जाएंगे और इससे पहले मैं कैंडू को खिला लूँगी। ट्यूशन पढ़ा के बच्चों को 6 बजे हो जाती है छुट्टी। फिर उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई, उसमें जो राशन हमारा ख़त्म हो गया था वो मैंने लिखा, क्योंकि जब से हम घर से यहाँ आए हैं छुट्टी काट के, तब से हमने कोई राशन कुछ भी नहीं खरीदा है। तो राशन थोड़ा सा घर से लाए थे और आते टाइम थोड़ा सा हमने शॉप से दालें वगैरह चावल वगैरह खरीदा था, तो चावल भी ख़त्म हो गए थे और जीरा वगैरह छोटा मोटा सामान ख़त्म हो ही गया था। तो स्वामी जी ने कहा था लिस्ट बना के रखना, तो मुझे याद भूल गई। तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई, उसके बाद स्वामी जी भी फ्री थे थोड़े, तो लिस्ट बनाई और फिर हम चले गए लखनपुर, क्योंकि यहाँ पे एक ही मार्केट है आसपास लखनपुर, तो वहाँ पे हमने राशन लेना था। तो जल्दी से लिस्ट बनाई और मैं तो उन्हीं कपड़ों में चल पड़ी। कैंडू को भी फटाफट डायपर वगैरह पहनाया और चले गए हम। तो वहाँ पे क्या हुआ, राशन वगैरह हमने सब कुछ ले लिया और फिर स्वामी जी को मैंने कहा कि आप ले खाओगे, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगा। लेकिन मैंने सोचा मैं थोड़े से खा लेती हूँ और मैंने पैक करवाए वहाँ पे। अभी मैं बड़ी दूर ही थी शॉप से, तो वो बोलते मैडम आओ आओ आओ, मैडम कौन से फ्राई करें। मैंने कहा भाई साहब रुको, आने तो दो, पास पहले तभी बताऊंगी ना। तो वो भी मैंने कैप्चर किया है, आप देखना, या फिर पता नहीं बीच में कैप्चर हुआ भी है कि नहीं। कैंडू रहा ये। तो यहाँ पे दूध हो रहा है बॉयल, यहाँ पे दूध हो रहा है बॉयल। दही जमाना है, दही, क्योंकि स्वामी जी को आपको पता ही है दही के काफी शौकीन हैं। और मैंने क्या किया कि अपनी पसंद के, मेरे को सिंपल पल्ले पसंद है, मैंने वो पैक करवाए। और मैंने स्वामी जी के लिए ये वाले जो मसाला पल्ले होते हैं वो पैक करवाए, और स्वामी जी ने साफ मना कर दिए खाने के लिए। तो अभी ये बच गए हैं, तो इन्हें कल फ्राई करके देखती हूँ। मुझे ये पसंद नहीं क्योंकि इनमें प्याज वगैरह कच्चा कच्चा सा प्याज निकलता है, और ये तो पहलवान मिर्च वाला है, पहलवान मिर्च, इतना बड़ा तो मैं कभी ना खाऊं। तो ये मैंने स्वामी जी के लिए रखा है, क्योंकि स्वामी जी जैसे आए हमें क्वार्टर में छोड़ा, सामान रखा और क्विकली से भाग गए ड्यूटी के लिए। तो अभी रात के भोजन की तैयारी के लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो अभी स्वामी जी आएंगे तभी बनाऊंगी।
तो मैंने सोचा है दोपहर का थोड़ा सा मूली का साग बचा है वो, और साथ में थोड़ी सी दाल बनाऊंगी और चपाती बनाऊंगी जल्दी से, और चटनी वगैरह सब कुछ है हमारे पास, और कैंडू के लिए सूजी की थोड़ी सी खीर बना लूंगी। तो अभी मैं क्या सोच रही हूँ, कैंडू रहा वो ना, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से या तो कपड़े सेट कर लूँ या फिर जो सामान लेके आई हूँ उसे सेट करूँ। तो सामान रहा ये इस बैग में है, और ये हमने चावल लिए हैं। इस बार वैसे हम थैली लेते हैं 10 किलो की, लेकिन क्या पता हमें घर जाना पड़े छुट्टी पे, तो फिर हमने थोड़े से ही 5 किलो लिए हैं। और अभी बाकी सामान मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। लिया है सरसों का तेल, उसके बाद आजकल मूंगफली के काफ़ी शौकीन हो गए हैं। ये थोड़े दिन के लिए ही शौकीनी होती है किसी भी चीज़ के लिए, तो मूंगफली के शौकीन हुए हैं तो कच्ची मूंगफली ली है, इसको फ्राई करके नमक के साथ भी खा सकते हैं, और चटनी तो इसकी इतनी टेस्टी बनती है बता ही नहीं सकते। और स्वामी जी की फेवरेट बूंदी, मतलब कि इसे दही में डालते हैं, हमारे उधर तो इसे फ्लोरियाँ बोलते हैं, इसे दही में डालते हैं तो दही काफ़ी यमी और टेस्टी बन जाता है। और माचिस की कहानी बताऊं, इसे मैं मंदिर में रख देती हूँ। तो माचिस का कुछ ये हुआ, तो हमने जुगाड़ू के लिए मंदिर यहाँ पे रखा है क्योंकि जगह है ही नहीं यहाँ पे। तो जब हम घर, हाँ 1 जनवरी को आए थे छुट्टी काट के हम इधर, तो वहाँ से मैंने माचिस का एक बड़ा सा डिब्बा लिया था, और वो घर के सामान में ही मिक्स होके घर पे ही रह गया। और फिर यहाँ पे हमने जब भी धूप लगाना होता है, अगरबत्ती लगानी होती है, अगरबत्ती तो अभी बंद कर दी है, तो धूप वगैरह लगाना होता है तो हमें गैस के साथ ही उसे जलाने पड़ता है। इसके अलावा थोड़े से बादाम लिए हैं, कैंडू खाता है। कैंडू का तो सिर्फ नाम ही है, स्वामी जी खाएंगे, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। और बादाम, जैसे मैं बनाती हूँ दम आलू की सब्जी, तो उसमें तो बादाम चाहिए, चाहे ड्राई फ्रूट तो उसमें भर भर के पड़ता है, इसलिए लिया है। और बाकी दालें हैं, राजमा, चने, ऐसे वैसे जो भी दालें हैं वो है। इन्हें जल्दी से सेट करती हूँ और देखती हूँ कैंडू किचन में क्या बना रहा है। क्या कर रहे हो? व्हाट हैपन? व्हाट आर यू डूइंग? कैंडू, मेरी पोपू, नो 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 नो, चलो चलो चलो, मैं बोल रही हूँ चलो। समझ आ रहा है? चलो रूम में चलो, रूम में चलो, चलो रूम में, शरारतें करते रहते हो। इसको मैं बंद ही कर दूंगी। ले, तो स्वामी जी का वेट कर रही हूँ। टाइम 10 बज गए हैं। कैंडू को छोटा मोटा दूध पिला दिया है, और साथ में ब्रेड थी, ब्रेड को थोड़ा सा गर्म किया और उसमें सॉस लगाई वो, क्योंकि कैंडू दूध पी बैठा है और ऐसे स्नैक्स के तौर पे इसे वो दिया है। अभी खाना खाएगा हमारे साथ, तो स्वामी जी का वेट करते हैं और फिर आपसे मिलती हूँ। लक्ष्मी मत करो। तो इस बार जो हमने चावल लिए हैं वो हमने पैकिंग में नहीं लिए हैं, अदरवाइज हम थैली लेते हैं। और ये वाले चावल जो लिए हैं सबसे महंगे हैं, सबसे महंगे हैं। लिए तो 5 किलो के हैं, लेकिन सबसे महंगे चावल लिए हैं हमने इस बार ये। तो इन्हें बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जिस शॉप से हमने सामान लिया वो बोल रहे थे, स्वामी जी को भी अच्छे चावल पसंद है और मुझे भी नॉर्मल चावल तो हम खा ही नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कहा है कि सबसे टेस्टी और खुशबूदार चावल है ये, और अगर आपको अच्छे नहीं लगे तो आप किसी पॉलिथीन में डाल के रिटर्न कर सकते हैं। तो इतने कॉन्फिडेंस लेवल से कहा है तो आई होप अच्छे ही होंगे, इसलिए मैं इन्हें चेंज कर देती हूँ इस बर्तन में।
तो आपको चावल दिखा दूँ। ओहो, कैमरे पे ही हाथ रख दिया। तो चावल रहे ये, और इससे पहले हमने बासमती वाले लिए थे, और ये इनको पता नहीं क्या बोलते हैं, तो ये वाले लिए हैं। और स्वामी जी का वेट हो रहा है, पर स्वामी जी पता नहीं कब आएंगे। तो चावल को उठा के रखते हैं नीचे 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 नीचे। इधर देखो, तो आप कैंडू को देख सकते हैं। ओ माय गॉड, मेरे फोन की बैटरी भी लो हो रही है। तो कैंडू ने पाउडर के साथ देखो क्या किया है, ये देखो, देख सकते हैं। तो दही, दूध हो चुका है बॉयल, दही जमाती हूँ। तो यहाँ पे हमने रात का खाना खा लिया है, और कैंडू को थोड़ी देर के लिए बाहर सैर करने के लिए निकाला है, और थोड़ा सा मैं भी वॉक कर लूँगी, क्योंकि कैंडू जितना चलेगा उतना ही थकेगा, तभी रात को ये टाइम से सो पाएगा। और टाइम तो कुछ सोने का है ही नहीं है हमारा, क्योंकि कैंडू शाम को 4 बजे सोता है और 6 बजे उठता है, कभी कभी तो 6:30 बजे उठता है। उसके बाद रात को कभी 12 बजे सोता है, कभी 1 बजे सोता है। इसलिए मैं शाम को प्रेफर करती हूँ इसे डाइट वगैरह सब कुछ दे के, खाना खिला के पिला के, और मैं प्रेफर करती हूँ कि जितना हो सके उतना खेले थके, और फिर उसके बाद रात को डिनर करवाती हूँ। फिर उसके बाद इसको चलाती हूँ, वॉक करवाती हूँ, थोड़ा सा खेलता है। उसके बाद इसकी अच्छे से तसल्ली से आधा घंटा लगा के मालिश करूँगी। देन दूध पिला के कैंडू मज़े से सो जाता है, और कभी कभी रात को परेशान करता है दूध पीने के लिए। नीचे उतरो, नीचे उतरो। सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई नहीं दे रहा? सुनाई दे रहा है कि नहीं? उतर नीचे, नीचे उतर, नीचे उतरो। चलो चलो भागो। तो अभी टाइम हुआ है, सुबह के बजे हैं पूरे के पूरे 6, और 5:30 बजे मैं उठ गई थी, ब्रश वगैरह किया, फ्रेश वगैरह हुई, और अभी मैं तैयार हो गई हूँ, क्योंकि आज है मैराथन। आई थिंक आज वुमेंस डे भी है, इसलिए 7 बजे गाड़ी आएगी और हमें भगाएंगे पता नहीं कहाँ से कहाँ तक। तो जो फर्स्ट 10 लेडीज़ विनर होंगी उन्हें मिलेगा प्राइज़। तो आई थिंक 90 लेडीज़ हैं, तो उसमें मेरा नाम भी आया है। तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, शूज़ पहनती हूँ। स्वामी जी और कैंडू सोए हैं, और स्वामी जी आए थे रात को 1 बजे, तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और अभी गाड़ी आएगी तो मैं आपको पूरा सफ़र दिखाऊँगी, तो व्लॉग में बने रहिए। मेरा लड़का भी निहाल लिया तो सुबह 7 बजे गाड़ी आ गई थी, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और ये वो ग्राउंड है जहाँ पे हमें भाग के वॉक करके यहाँ पहुँचना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से सजावट की गई है, और देखते हैं कहाँ तक लेके जाते हैं हमें। तो यहाँ पे मैं तो सिर्फ मज़े लेने के लिए आई हूँ, मज़े से वॉक करूँगी, घूम फिर के खा पी के पहुँचूँगी क्वार्टर में। सबसे पीछे हूँ, और एक मेरी फ्रेंड भी है मेरे साथ, वो भी सबसे पीछे है, क्योंकि हम कछुए की चाल चले हैं, और बाकी खरगोश की चाल तो इमोशन में आएंगे तो हम सबसे आगे होंगे। वाली थी वो भी भाग गई आगे, रोड खाली, मैं अकेली पीछे, मुझसे नहीं भागा जा रहा। तो यहाँ पे मैं और मेरा साया दोनों साथ में चले हैं।
सो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पे प्राइज़ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और अभी खाने पीने का प्रोग्राम शुरू हो गया है। तो हमें बॉक्सेस मिले हैं, उनमें ये है खाने पीने के लिए। तो जल्दी से खाते हैं, पीते हैं और थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह शूट करके जाते हैं। वो देखो ये सबसे आगे। हाँ वो थे सबसे आगे। वो देख वो देख, वो फर्स्ट था, वो सेकंड, वो थर्ड है ना, थर्ड था ना। ठीक है, खाओ अब, एक डब्बा और चाहिए तो उधर से ले आना, खाओ फटाफट। जल्दी जल्दी खाओ, यही प्राइस है। हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो खा पी के मनोरंजन करके अभी हम जा रहे हैं वापस अपने क्वार्टर की ओर। को स्वामी जी कर रहे होंगे वेट। नाम तो आया, नाम तो आया। अभी टाइम 10 बज चुके हैं। तो यहाँ पे है हमारी काफ़ी शॉप्स और यहाँ पे हमारी फ्रेंडें बैठी हैं जो कि सभी अपने क्वार्टर्स में जाएंगे। तो अभी जस्ट क्वार्टर में पहुँची हूँ और टाइम हुआ है 9:30 बजे हैं। तो आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड। कैंडू और स्वामी जी सोए हुए हैं, तो जल्दी से क्विकली झाड़ू पोछा सब कुछ करती हूँ और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे कैंडू सो के उठ चुका है और मैं कैंडू के लिए भी खाने पीने का सामान लेके आई थी, क्योंकि अभी हमेशा ऐसा होता है कि सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को लेके जाऊँ खाने के लिए, अपने हस्बैंड को लेके जाऊँ। तो मैंने एक बॉक्स अपने साथ लेके आई हूँ और कैंडू काफ़ी खुश होगा, मुझे ऐसा लग रहा था और सच में ऐसा ही हुआ। क्योंकि जब हस्बैंड हमारे कहीं बाहर जाते हैं तो हमें आस होती है वो हमें कुछ लेके आएंगे। तो मैं तो अपने कैंडू और स्वामी जी के लिए लेके आई हूँ। और कैंडू ने उठाई है कचौरी, लेकिन ये खाएगा कुछ भी नहीं, सिर्फ जूस ही पिएगा, फ्रूटी जूस। तो मुझे लगा ये भी कैप्चर किया है मैंने, ये भी बीच में एडिट कर ही देती हूँ। और कैंडू सो के उठ चुका है और स्वामी जी की ड्यूटी थी रात को। तो फिर ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड बाय बाय।